ये अंदर से एनर्जी बनाए रहेंगे। बेहद सुरक्षित एवं जापानी शिंकानसेन टेक्नोलॉजी में निर्मित किए जा रहे ट्रेन का उपयोग करने से पहले आज से ट्रैक बिछाने का कार्य शुरू किया जा चुका है। ये पहली बार है। शहर आए थे और कल के कार्यक्रम के बारे में क्या क्या प्रोसेस चल रहा है सब बताएंगे। माननीय प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम 26 तारीख को होना सुनिश्चित हुआ है, उसके लिए मंडल प्रबंधक महोदय आए थे और सारे कार्यों का जायजा लेकर गए हैं। कल शिलान्यास गुरारू स्टेशन का शिलान्यास है, उसके साथ ही साथ अन्य स्टेशनों का भी पूरे देश में शिलान्यास होने वाला है और उसी के तहत DRM साहब जो हैं अभी आए थे और इसको कार्यक्रम का पूरा जायजा लेकर गए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम की तैयारी चल रही है और पूरी तरह से साइट तैयार है कल के कार्यक्रम के लिए। और आप लोगों को भी निमंत्रण है कि आप लोग भी आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप स्थानीय नागरिकों को बताएं कि यहाँ उपस्थित हों। कितने लोगों का आबादी रहेंगे सर? देखिए, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि विधि व्यवस्था क्या रहेगा? विधि व्यवस्था की सबकी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे हमारे RPF रहेंगे और अदर स्काउट्स एंड गाइड्स रहेंगे और सारे लोग यहाँ पे पूरे विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने में तैयार रहेंगे। और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप देख लगभग 16 करोड़ का डेवलपमेंट स्टेशन पे हो रहा है और बाकी चीज़ों को जो आपको शेयर कर दी जाएगी, आप लोगों को सब सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दी जाएगी। जैसे इसमें बताएं हमारे ऐसे साहब इसमें आपको जानकारी देंगे क्या क्या इस गुरारू स्टेशन पे और क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जो है ना हमारा ABSS के तहत अमृत भारत योजना के तहत हमारा प्लेटफॉर्म का विस्तार हो रहा है। उसका हाइट को भी ऊंचा किया जा रहा है। दोनों प्लेटफॉर्म का लंबाई बढ़ जाएगा। अभी देखते हैं कि हर गाड़ी का 4-5 बोगी पीछे रह जाता है। और दूसरा है कि एक्सटेंशन हो रहा है, बिल्डिंग का रिमॉडलिंग हो रहा है, बिल्कुल मॉल टाइप का लुक हो जाएगा। आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर इसका लुक चेंज हो जाएगा। और EI बिल्डिंग भी हमारा बन रहा है, दोनों केबिन समाप्त हो जाएगा और बस हाई टेक्नोलॉजी से गाड़ी चलाएंगे हम लोग। यही सब कहना था यहाँ के जो विलेज के हैं अगल 5-6 गांव का है, आने जाने में भी समस्या उन लोग को, जो गाड़ी के नीचे से खास करके यहाँ के जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी दिक्कत होता है। ब्रिज के जो इधर हो सकता है ना, तो इसके लिए तो नॉलेज में दिया हुआ है, समझे, संज्ञान में है प्रशासन का, रेल प्रशासन का। और DRM साहब इस पर ध्यान देंगे, उम्मीद है। आप लोग ही बातचीत कीजिएगा। SS गुरारू, स्टेशन मैनेजर गुरारू, संजय कुमार सिंह। पम्पलेट के माध्यम से दे दी जाएगी और कल आप लोग आएंगे भी तो उस समय भी माननीय सांसद महोदय भी यहाँ आने वाले हैं, तो उनको भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। और बाकी हम लोग होर्डिंग्स लगा रहे हैं, पम्पलेट्स बांट रहे हैं, उसमें भी सारे इन्फॉर्मेशन उसमें दिए गए और आपको अलग से भी शेयर किया जाएगा इन्फॉर्मेशन। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं यहाँ पे साइट इंचार्ज हूँ, नितिन कुमार। सर कल के प्रोग्राम के बारे में क्या जानकारी? कल के प्रोग्राम के बारे में ही जानकारी है कि अमृत भारत योजना के तहत गुरारू रेलवे स्टेशन का भी चयन हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम है, जिसमें औरंगाबाद के स्थानीय सांसद श्री सुशील कुमार सिंह भी मौजूद रहेंगे। अपना परिचय। रानर 554 रेलवे का पूर्ण विकास हो रहा है, इसमें क्या कहेंगे? 554 पूरे देश में हम लोग का गुरुआ विधानसभा के अंतर्गत गुरारू रेलवे स्टेशन भी हुआ है, जिसमें आम लोगों को बहुत सी सुविधाएं मिलेगी। सर ओवरब्रिज जो बन रहा है इसमें सर जो डाउन लूप लाइन है, मालगाड़ी लगने के बाद कुछ स्कूल के बच्चे अंदर से क्रॉस करते हैं, मरीज भी उसी तरह क्रॉस करते हैं। तो लोग कहना है कि दोनों साइड से आर पार कर दिया जाए। स्थानीय सांसद श्री सुशील कुमार सिंह कल मौजूद रहेंगे इस सभा में। हम लोग भी इस बात को रखेंगे, आप लोग भी रखिए। और रेलवे के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हम लोग इनको संज्ञान में देने का काम करेंगे और उसका निराकरण करने का काम करेंगे। अपना परिचय दीजिए। राणा रंजीत सिंह, जिला कार्य समिति सदस्य, भाजपा गैर। क्या जानकारी है सर आपको? कल का प्रोग्राम जो है देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत अमृत स्टेशन का जो भारतवर्ष में 554 स्टेशनों का जो पूर्ण जीर्णोद्धार किए, आज तक आज़ादी के बाद कहा जाए तो आज स्टेशनों को जो मॉडलाइज किया गया है, उसमें गुरुआ विधानसभा के गुरारू को भी उन्होंने किए हैं। अपने संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय सुशील कुमार सिंह के प्रयास से गुरारू को भी अमृत भारत स्टेशन में जोड़ा गया है, जिससे गुरारू में औद्योगिक क्षेत्र का भी बढ़ावा मिलेगा। पहले भी गुरारू का अस्तित्व गुरारू चीनी मिल था,
लेकिन यह गुरारू चीनी मिल में अनेकों कंपनी जो उसमें खुला है, इससे भी आने जाने में लोगों को और ट्रेन का ठहराव, एक्सप्रेस का ठहराव होने से इस क्षेत्र के रूरल क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों को भी एक दूसरे शहर में आने जाने में सहूलियत होगा और गुरारू जो मॉडलाइज स्टेशन हुआ, इस क्षेत्र का भी विकास होगा। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और रेल मंत्री और स्थानीय सांसद को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा परिचय राजदो प्रसाद राजू, भारतीय जनता पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष गुरारू। सर 554 स्टेशनों का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री करेंगे, क्या कहेंगे? बहुत सुंदर सी बात है कि बहुत दिन के बाद, और इसके पहले भी काफ़ी लोग रह चुके थे, जो पहले कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने ऐसा पहल नहीं किया। ऐसे ऐसे छोटे स्टेशन को, जैसे गुरारू हो गया, आपका ये रफीन हो गया, पहाड़पुर, फतेहपुर हो गया, नहीं इन्होंने चुना। जब भी चुना तो बड़ा सा स्टेशन जहाँ जंक्शन है उसी को चुना, वो उसको भी सौंदर्यीकरण बढ़िया से नहीं कर पाए। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री का देन है, नरेंद्र मोदी जी का देन है कि एक छोटे से शहर, छोटा सा रकबा में एक सौंदर्यीकरण बनाने का काम करेंगे। और इससे क्या होगा कि एक हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा, प्रोन्नति होगी। दूसरी बात, जो यहाँ जो कंपनियाँ जो लगी हैं, जो राजू भाई बोले अभी, जो छोटा मोटा उद्योग जो लगा रहे हैं, तो इनको ज़रूरत है, क्योंकि दूर दूर से लोग आए। तो एक्सप्रेस हो गया, पैसेंजर तो है ही, और भी जो गाड़ी हो गई, जो ठहराव यहाँ पर होगा और चौमुखी विकास होगा। लोग दूर से लोग आएंगे, जो कंपनी में काम करने लेबर ग्रेड के हो गए या अफसर ग्रेड लोग जो हो गए होते हैं, तो गया जाना पड़ता था, जो डायरेक्ट गुरारू उतर के अपना कंपनी में जाएंगे, काम कराएंगे और हमारा गुरारू का विकास होगा। अपना परिचय दें। लॉकडाउन से सर अभी तक जितनी भी ट्रेन चल रही है, या एक्सप्रेस हो या पैसेंजर को बड़ा एक्सप्रेस का लिया जा रहा है, अभी तक कम नहीं किया गया। स्टेशन प्रबंधक बोलते हैं कि स्थिति यहाँ गिर गया, कारण क्या है? देखिए, वित्तीय हालत तो अलग बात है, रेलवे प्रबंधक जानता है, मंत्री जानते हैं, लेकिन एक सिस्टम जो होता है, तो सिस्टम में जो पारित हो जाती है पहले, दोबारा फिर पारित होगा। अभी जो दोबारा फिर पारित होगा उसको संशोधन कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो छोटा सा मसला, बड़ा मसला नहीं है। डॉक्टर लाल यादव, गुरारू। क्या कहेंगे सर, आपका स्टेशन विकास में पहुंच चुका है? लोकप्रिय प्रधानमंत्री का ये ड्रीम सपना था कि विकसित भारत के तहत सारे स्टेशनों का, पूरे भारत में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, सभी जगह विकसित किया जा रहा है, सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। और यहाँ इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आकर के आता था, इस पर कभी कोई ध्यान नहीं, कोई सुविधा नहीं रहती थी। काफ़ी जाकर के फंड मिलेगी, अमृत भारत में इसका चयन होने से इसके डेवलपमेंट के लिए जाकर के तत्काल 16 करोड़ रुपया की राशि भी उपलब्ध कराई गई है। दूसरे फेज में और विकास होगा। यहाँ बहुत सारी जाकर के जो औद्योगिक केंद्र भी बन रही है। किसी भी जाकर के स्थान का विकसित होने के लिए कम्युनिकेशन जाकर के बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है। और जैसे जैसे जाकर के सुविधाएं बढ़ेगी, ट्रेन का रुकाव जाकर के बढ़ेगी, यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी। इसके लिए जाकर के हम लोग प्रधानमंत्री, रेल मंत्री को विशेषकर स्थानीय सांसद भी इसके लिए अमृत भारत में लाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। और उसके तहत उनके लोकसभा क्षेत्र का 3 स्टेशन का चयन हुआ, गुरारू, रफीगंज और औरंगाबाद। उसके लिए हम सांसद को महोदय को भी बधाई देते हैं। और रही बात, जैसा सुदर्शन जी ने आकर के ये बात उठनी चाहिए कि कोरोना काल से आकर के ट्रेन बीच में बंद हुई और उस समय आकर के भाड़ा जाकर के यहाँ से गया का सभी ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेनों में 10 रुपये थी। लेकिन कोरोना के बाद जाकर के उस भाड़ा को जाकर के 30 रुपया रखा गया रेलवे के द्वारा। और ऐसा किस अथी में आकर के इसका निर्धारण हुआ, ये तो हम लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन अब जाकर के स्थिति सामान्य हो गई है, इस पर विचार होना चाहिए। और कल एमपी महोदय आएंगे, रेलवे के वरीय अधिकारी महोदय रहेंगे, इस चीज़ का जाकर के ज्ञापन भी दिया जाएगा। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को जाकर के सांसद महोदय से भी, रेल अधिकारी भी रहेंगे, उन लोगों से भी पूछिए। सुदर्शन जी का ही लोकहित में जाकर के अच्छा जाकर के प्रश्न था जाकर के, और हम लोग भी चाहते हैं कि से जाकर के जन सुविधा
रेलवे है, लोगों से भी जाकर के आग्रह है कि अधिक से अधिक रेल का जाकर के सेल हो, ताकि और अधिक गाड़ियों का जाकर के यहाँ स्टॉपेज हो। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कल के लिए? लोगों का अधिक से अधिक जाकर के लोग यहाँ जुटें और अपनी जाकर के कुछ प्रधानमंत्री का जाकर के जो विकसित भारत के तहत कल 400 कई स्टेशनों का जाकर के 53-54 स्टेशनों का जाकर के कल है शिलान्यास। बहुत सा काम जाकर के पूर्ण हो चुका है और बहुत सा काम प्रगति पर है, तो उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। हर जगह जाकर के उसको LED के द्वारा जाकर के सभी स्टेशनों पर जाकर के दिखाने की व्यवस्था की गई है। तो अधिक से अधिक लोग जुटें और कुछ जाकर के जो डिमांड हैं जाकर के वो अपने अधिकारी सांसद को जाकर के अग्रसारित करें, जिस पर जाकर के आगे वो बढ़ाएंगे जाकर के और सुविधाएं मिलेगी। अपना परिचय। अशोक कुमार चौरसिया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, गुरारू। खुशी की बात है कि आज गुरारू ऐसे क्षेत्र में जो हम लोग पहले बहुत कम विकास था गुरारू क्षेत्र में, गुरारू रेलवे स्टेशन पे आज प्रधानमंत्री के द्वारा जो ये विकास हो रहा है, इससे काफ़ी सारे अगल बगल जो भी गरीब गुरबा जो भी लोग हैं, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस स्टेशन को ध्यान दिया, इससे काफ़ी खुशी की बात है। और साथ कुछ ट्रेन भी यहाँ पे और विशेष ठहराव होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रेन नहीं रुक रहे हैं। कुछ ट्रेन जैसे में रांची टू आरा मांग की गई थी और एकात्मा एक्सप्रेस मांग की गई थी, उसी से रिलेटेड कुछ होनी चाहिए, रुकावट होगा। और सभी से हम विनती करते हैं कि रेलवे भी एक ऐसा चीज़ है कि जो सभी लोग टिकट कटा के ही चलें, क्योंकि रेलवे को भी पैसा नहीं मिलेगा तो कहाँ से चलेगा। इसलिए टिकट बहुत इम्पोर्टेंट है, टिकट कटाना चाहिए। और मैं सभी लोग बात रखे ही है, हम भी अपना बात रखें। बहुत खुशी की बात है कि गुरारू ऐसा जगह पर विकास किया गया है। गया तो पहले से ही विकास है, क्योंकि गया तो बौद्ध का धरती है, मोक्ष का धरती है, इसलिए गया तो जिला है और हम लोग तो एक छोटा सा कस्बा में हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं सुमित कुमार, गुरारू महामंत्री, भाजपा। कल का हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत बधाई हो कि हमारे गुरारू जो जर्जर स्थिति में स्टेशन थी, और गुरारू ही नहीं पूरे भारत का एक एक स्टेशन पर काम हो रहा है। कोई ऐसा स्टेशन नहीं है कि जहां काम नहीं हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और स्थिति यहाँ की ये है कि कुछ यहाँ का ट्रेन का ठहराव का हमारे पास भी आया है मांग के लिए। और जो है से एक मैं मांग कल करूँगा कि जो समता स्कूल है, समता उच्च विद्यालय में जाने के लिए बच्चों लोग का जो है उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, ट्रेन आती जाती है, उसके लिए मैं एक ओवरब्रिज का मांग मैं करूँगा। और जहाँ तक सवाल है कि टिकट का भाड़ा का, तो भाई तो वही लोग बता सकते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस है, उस पर भी हम लोग जो है से कल मांग करेंगे। और इसी के साथ में अपना परिचय। राजेश कुमार अग्रवाल, भाजपा पूर्व अध्यक्ष मंडल का गुरारू और जिला कार्यसमिति सदस्य और गुरारू रेलवे स्टेशन का